नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। आप सभी का राजधानी एक्सप्रेस के इस खास बुलेटिन में स्वागत है, जहां हम बात करेंगे उत्तराखंड के खबरों की। हरिद्वार में कावड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। कावड़ नियमों का पोस्टर भी लॉन्च किया गया है। किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहने की हिदायत दी गई है। हरिद्वार में आगामी 24 जुलाई से विश्व प्रसिद्ध कावड़ मेले की विधिवत शुरुआत होने जा रही है। कावड़ मेले की शुरुआत होने से पहले साधु संतों ने कावड़ यात्रा के नियमों का पोस्टर भी लॉन्च किया है और कावड़ियों से वैदिक विधि विधान के साथ कावड़ यात्रा करने की अपील की है। कावड़ यात्रा के दौरान राष्ट्रीय ध्वज का अपमान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिल्मी गीतों पर नाच गाने का भी जो कल्चर है उसे खत्म करने की अपील की गई है। तो फिलहाल जो कावड़ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, इसको लेकर जो पोस्टर है वो जारी किया गया है। पोस्टर में महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया गया। कावड़ यात्रा के लिए जितने भी कावड़िए जाएंगे उन्हें साफ तौर पर कहा गया है, सबसे पहली चीज कि कोई भी राष्ट्र ध्वज का अपमान नहीं करेगा, और दूसरी चीज बॉलीवुड सॉन्ग पर नाचने गाने का जो कल्चर है इसे अगर फॉलो ना करे कावड़िए तो बेहतर होगा। अगर आपको गाने बजाने हैं या आपको संगीत बजाने हैं, कोई भजन बजाना है, तो आप ईश्वर से, भगवान से संबंधित भजन बजाकर आप आराम से कावड़ यात्रा के लिए जा सकते हैं। लेकिन अपील की गई है कि आप कावड़ यात्रा के दौरान फिल्मी गाने बजाकर उस पर नाच गाना ना करें तो ये बेहतर होगा। कावड़ का जो शुरू हो रहा है मेला, कावड़ का तो जो कावड़ मेले में जो हमारे सनातन धर्म की जो हमारी मर्यादा हैं, मान्यताएं हैं कि हमको कैसे जल ले जाना चाहिए और हमको कैसे चढ़ाना चाहिए और उस रूट पे जब जाते समय हमको क्या करना चाहिए, तो ये सब जो हमारे जो सनातन धर्म की जो हमारे अधीर जी ने उन्होंने जो ये गाइडलाइन बनाई है वे बहुत ही सराहनीय है। इसमें जो राष्ट्रीय ध्वज लेके हम चलते हैं, हमने वो भी निवेदन किया है कि हमारी कावड़ों में किसी मेले में राष्ट्रीय ध्वज नहीं होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज की हमारी गरिमा है, वो राष्ट्र है, राष्ट्र का प्रतीक है। तो हमने कहा इष्ट देवताओं के और भगवा झंडों के साथ अपनी कावड़ की शोभा बढ़ाए, अपने मार्गदर्शन पर जाए। और एक कावड़ से भक्तों से हमने एक निवेदन किया है कि नशा ना करें। और इसी बीच आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जिस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ पहुंचे हुए हैं, मंदिर में पहुंचे हुए हैं, जहां पर विधि विधान से पूजा अर्चना करते आपको उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं। तो जोशीमठ में फिलहाल उनकी मौजूदगी है, जहां पर वो पूजा पाठ कर रहे हैं। पूरे विधि विधान के साथ पूजा पाठ में शामिल होने के लिए जोशीमठ पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। हरि ओम ओम अच्युताय नमः स्वाहा ओम अच्युताय नमः स्वाहा ओम केशवाय नमः स्वाहा ओम माधवाय नमः स्वाहा ओम गोविंदाय नमः ऋषिकेशाय नमः हस्तो प्रक्षाल्यः हस्त प्रक्षालनं बाले स्वस्ति मंगलतिलकं विधाय हरि ओम ओम अच्युताय नमः। सरकार बनी है और एक तरफ हम लोग हैं आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास की बात कर रहे हैं, देश के सनातन की बात कर रहे हैं, हमारे धर्म स्थानों को आगे बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। दूसरी तरफ पूरे हिंदू समाज को हिंसक बताने वाले लोग लोकतंत्र के मंदिर में इस प्रकार का वक्तव्य देते हैं, सनातन का विरोध करते हैं, हमारे धार्मिक स्थलों का विरोध करते हैं। नवरात्र और पवित्र हमारे जो पर्व होते हैं उन पर्वों पर मांसाहार करके लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं, खिल्लियां उड़ाते हैं। तो बद्रीनाथ विधानसभा के लोग सनातन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, विकास को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजेंद्र सिंह भंडारी जी को भारी बहुमत से जिताएंगे। और हम सब लोग चाहे जोशीमठ हो चाहे हमारा तो कावड़ यात्रा पर मंत्रियों के बयान को संतों का समर्थन मिला है। संतों ने दुकानदारों का सत्यापन करने की मांग की है। सरकारों से दुकानों की जांच करने की मांग की गई है, अपील की गई है। उत्तर प्रदेश के मंत्री कपिल देव
अग्रवाल के कावड़ मेले को लेकर दिए गए बयान पर संत समाज ने समर्थन दिया है। संतों ने इसे कावड़ जिहाद की बात कहते हुए उत्तराखंड सरकार से ऐसे दुकानदारों का सत्यापन कराने की मांग की है। उनका कहना है कि कावड़ मेले के दौरान किसी भी गैर हिंदू को अस्थायी दुकानें आवंटित नहीं की जानी चाहिए और इस पर पूरा फोकस किया जाना चाहिए। उनका पवित्र माह हिंदू समाज बहुत ही आस्था के साथ हरिद्वार में कांवड़ लेने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और आसपास के राज्यों से लोग आते हैं। उनके मन में एक श्रद्धा भाव होता है, लेकिन बहुत ही दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि मुस्लिम समाज अपनी व्यावसायिक गतिविधियां हिंदुओं के नाम पर जो करते हैं वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंदू देवी देवताओं के चित्र लगाकर ढाबे या विभिन्न प्रकार की सामग्री जो बेचने का काम करते हैं, ये प्रतिबंधित होना चाहिए। कपिल देव अग्रवाल ने जो कहा है वो वास्तव में सत्य कहा है कि कावड़ मेले के समय बड़ी मात्रा में मुसलमान कावड़ मेला में आ जाते हैं। एक तो काम वो करते हैं, दुकानें लगाते हैं, अपना सामान बेचते हैं और हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाने के लिए वो भगवान के चित्र को भी लगा लेते हैं। और इतना ही नहीं, अपना नाम भी हिंदू से मिला जुला कॉमन ऐसे नाम भी रख लेते हैं। और वास्तव में ये धार्मिक जिहाद है। कावड़ में कावड़ जिहाद है। कावड़ में उपद्रव करने के लिए, कावड़ को बदनाम करने के लिए भी वो ऐसा काम करते हैं। ये मेरा भी कहना है कि जो कावड़ यात्रा के समय दुकानें लगती हैं और कावड़ यात्री की दुकानों, कावड़ियों के लिए जो सामान बेचते हैं, उनका सत्यापन होना चाहिए। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर कावड़ क्या है। बांस की लकड़ी और कलश से बनाया जाता है कावड़। बांस की लकड़ी से बने डंडे के दोनों सिरे पर बांधी जाती है डोरिया। डोरिया के सहारे लटकाए जाते हैं 2 कलश। कलश में भरा जाता है पवित्र नदियों का जल। गंगा, नर्मदा, क्षिप्रा जैसी पवित्र नदियों का जल इसमें भरा जाता है। इस कावड़ को कंधे पर ढोकर यात्रा की जाती है। बांस नहीं मिसने पर शुभ लकड़ियों से भी बनाए जाते हैं कावड़। कावड़ को रंग बिरंगे चमकीले तरीके के फूल और पत्तों से सजाया जाता है। कावड़ पर भगवान शिव के प्रतीक बनाए जाते हैं। त्रिशूल, नाग, नंदी, बैल और शिवलिंग आदि भी इस पे जड़े जाते हैं। धातु, लकड़ी या फिर प्लास्टिक के बने होते हैं भोलेनाथ के प्रतीक, जिन्हें इस पर लगाया जाता है। तो फिलहाल ये कावड़ क्या है, इसकी जानकारी हमने आपको दी। तो वहीं हरिद्वार जिले के खंड विकास कार्यालय बहादुराबाद में नीति आयोग की संपूर्णता अभियान का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत भारत सरकार के नीति आयोग की सलाहकार सोनिया पंत और मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन ने गुब्बारे उड़ाकर किया। भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा एक संपूर्णता अभियान लॉन्च किया गया है। संपूर्णता अभियान में महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधित जानकारी और उनके स्वास्थ्य में सुधार के लिए कुछ 6 पैरामीटर लिस्ट किए गए हैं, जिस पर हमारे 3 महीने में युद्ध स्तर पर काम शुरू किया जाएगा। जानते हैं कि हमारा जिला हरिद्वार एक आकांक्षी जनपद है नीति आयोग की लिस्ट में, और जो ब्लॉक बहादुराबाद है हरिद्वार जिले में, वो अब आकांक्षी ब्लॉक के रूप में भी यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त हो रही है नीति आयोग द्वारा। तो नीति आयोग द्वारा एक संपूर्णता अभियान आज लॉन्च किया गया है, जिसमें पूरे जिले में और स्पेशली ब्लॉक बहादुराबाद में
कुछ 6 पैरामीटर्स लिस्ट किए गए हैं जिस पे हमारे को अगले 3 माह में युद्ध स्तर पर काम करना है। वहीं उत्तराखंड विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर ओपिनियन और एग्जिट पोल पर रोक लगा दी गई है। चुनाव आयोग ने जारी किया है आदेश। उत्तराखंड में 10 जुलाई को उपचुनाव होगा, 13 जुलाई को आएंगे उपचुनाव के नतीजे। तो देखिए 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, बद्रीनाथ और मंगलौर। 10 जुलाई को बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होंगे। चुनाव आयोग ने उपचुनाव के मद्देनजर ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल पर रोक लगा दी है। इसके लिए आदेश भी जारी किए गए हैं। चुनाव आयोग ने बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव के मद्देनजर ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल पर रोक लगा दी है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने इसके लिए जिला अधिकारी चमोली और जिला अधिकारी हरिद्वार को एक पत्र जारी किया है। तो देखिए 2 सीटों पर उत्तराखंड में उपचुनाव है और 10 जुलाई को उपचुनाव होने हैं। अब देवभूमि में उपचुनाव पर जानकारी आपको दे देते हैं। उत्तराखंड में 2 सीटों पर उपचुनाव की तैयारी तेज हो गई है। बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर उपचुनाव होगा। उपचुनाव के ओपिनियन और एग्जिट पोल पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। चुनाव आयोग ने जारी किया है आदेश। बद्रीनाथ सीट से बीजेपी प्रत्याशी हैं राजेंद्र सिंह भंडारी। मंगलौर सीट से करतार सिंह भड़ाना है बीजेपी के प्रत्याशी। तो वहीं मंगलौर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार है काजी निजामुद्दीन और बद्रीनाथ सीट से कांग्रेस प्रत्याशी है लखपत बुटोला। सपा ने कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान किया है। 10 जुलाई को होगा उपचुनाव, 13 जुलाई को आएंगे उपचुनाव के नतीजे। तो वहीं अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। 1 हफ्ते के अंदर टूट गई है नई सड़क। जी हां, गुस्साए लोगों ने अब विरोध प्रदर्शन किया है। रुड़की के मंगलौर में स्थानीय लोगों ने अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। आरोप है कि अधिकारियों और ठेकेदारों ने मिलकर सड़क बनाने में मानकों का ध्यान नहीं रखा है। स्थानीय लोगों ने नगर पालिका परिषद के अधिकारियों और ठेकेदारों को आड़े हाथ लेते हुए सूचना मांगी थी। साथ ही जिला अधिकारी से शिकायत भी की थी, जिसके बाद पूरे मामले की जांच की जा रही है। सीडीओ हरिद्वार को सौंपी गई है। हालांकि स्थानीय लोग इससे संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। हमारी जो है मैं बताता हूँ 19/6 पहले ही शुरू हो गया था, जब हमारा 16/3/2024 को हमारा कार्य शुरू हो गया था। डिसमेल्टिंग हो गई थी, तो ये होता है कि हमारा प्रगति कार्य था। ये डिसमेल बनी, पहले तुड़ाई हुई है तब जाकर सड़क बनी, ऐसा नहीं। वहीं आबादी क्षेत्र में भारी वाहन चलाने पर विरोध किया गया। बसों के आगे खड़े होकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की। रुड़की के आदर्श नगर आबादी क्षेत्र से रोडवेज बसों और दूसरे भारी वाहनों के आवागमन के विरोध में ग्रीनवे स्कूल के छात्र छात्राओं ने बसों के आगे खड़े होकर प्रदर्शन और नारेबाजी की। रुड़की हरिद्वार हाईवे के सुलानी नदी पुल को क्षतिग्रस्त होने के कारण भारी वाहन के आवागमन के लिए बंद किया गया। वहीं इस पुल के बंद होने के कारण स्कूल बसों को काफी घूमकर जाना और आना पड़ रहा था। इस समस्या को देखते हुए आदर्श नगर में रपटे का निर्माण किया गया, लेकिन अब इस रपटे से स्कूल बसों के अलावा सैकड़ों रोडवेज बसें प्रतिदिन आबादी क्षेत्र से दौड़ती हैं। वहीं कांग्रेस से लेकर क्षेत्रवासी तक इस प्रकार कॉलोनी में हाईवे का ट्रैफिक चलने का विरोध कर चुके हैं और 1.5 साल से बंद पड़े सुलानी नदी पुल के स्थान पर नए पुल के निर्माण की मांग कर रहे हैं।
बताया गया था कि जब ये ब्रिज थोड़ा सा क्षतिग्रस्त हुआ था तो हमें ये बताया गया था कि सिर्फ स्कूल की बसेस को यहाँ से अलाउ किया जाएगा और हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। स्कूल की बसें जैसे हमारे बच्चे हैं वैसे दूसरे स्कूल के बच्चे हैं। ये हमें प्रॉमिस किया गया था कि जब तक ये ब्रिज नहीं बनता तब तक स्कूल की बसेस को अलाउ कर दिया जाए। हमें कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, उसके अलावा यहाँ से ट्रक शुरू हो गए जाने, बड़े बड़े डंपर्स जाने शुरू हो गए, लेकिन हमारे जो जॉइंट मजिस्ट्रेट सर हैं उन्होंने हमारा बहुत सहयोग किया और उन्होंने प्रशासन को भी बोला कि यहाँ पर दिक्कत हो रही है। उनके कहने से जो CO सर हैं, यहाँ पे SP सर हैं, उन्होंने हमारा पूरा सहयोग किया और ट्रक्स और देखिए, जब सुरक्षा की बात आती है तो सुरक्षा बच्चों के जहाँ विद्यालय की बात आएगी वहाँ सुरक्षा सर्वप्रथम होगी। और आप भी देख रहे हैं कि रुड़की क्षेत्र का क्या हाल है। जब से ये पुल हमारा बंद हुआ है, जो ये रास्ता था मेन, ये केवल इमरजेंसी के लिए खोला गया था, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि इस रास्ते पर भारी वाहन जा रहे हैं, यहाँ तक कि रोडवेज की बसें जा रही है। हमें किसी स्कूल की बस से कोई शिकायत नहीं है, स्कूल की बसें यहाँ से जाए, लेकिन अगर रोडवेज यहाँ से जाएगी, बड़े वाहन यहाँ से जाएंगे, तो बताइए अगर किसी बच्चे के साथ कोई दुर्घटना घटती है तो क्या इसका जिम्मेवार शासन और प्रशासन होगा? पहले ये रास्ता बंद था, तो अभी रास्ता बनाया गया प्रशासन द्वारा, तो इसमें रोडवेज की बसें चल रही हैं। अब इनका कहना यह है कि इससे खतरा है बच्चों को, और आज ये इन्होंने यहाँ पर थोड़ा सा उसका विरोध भी किया था। तो उसके लिए अभी बात कर रहे हैं, रोडवेज प्रशासन से बात की जाएगी, अगर वो आपस में बात करके इसको सुलझा लेंगे। सर जो नहीं बसों के लिए तो हमें जानकारी नहीं, हमने ट्रक और जो डंपर है वो हमने रुकवा दिए थे। वहीं लक्सर में कर्मचारियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। पूर्व विधायक ने कर्मचारियों का समर्थन किया है। अधिकारी अपनी मनमानी बंद करे, संजय गुप्ता ने कर्मचारियों का साथ दिया है। तो लक्सर की JK टायर कंपनी से कर्मचारियों को निकाले जाने के विरोध में किए जा रहे आंदोलन में लक्सर के पूर्व विधायक संजय गुप्ता ने समर्थन दिया है। साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी है, विधि की कंपनी के अधिकारी अपनी मनमानी बंद करें। रहा है, इन्होंने 20-20 साल जवानी की सेवाएं अपनी यहाँ इस फैक्ट्री के लिए दिए हैं और आज अकारण ही इनको 26 श्रमिकों को हटा दिया। ये बड़ी दुख की बात है। ऐसा किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम सब क्षेत्रवासी एक हैं। हमारे युवा हृदय सम्राट माननीय पुष्कर सिंह धामी जी वो दुखी लोगों की आवाज़ को बहुत जल्दी सुनते हैं। यह बात अभी तक वहाँ शायद नहीं पहुँची, मैं इसको पहुँचाने का प्रयास करूँगा। बात को उनके सामने बात रखूँगा और उनसे यह मांग रखूँगा या तो इनको श्रमिकों को वापसी लिया जाए या इनकी जो भविष्य निधि बच्चों के पालन पोषण के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए कुछ मुआवजा जो भी हो सके, जो भी तय हो वो दिलवा। कह रहा हूँ कि हम राजनीतिक दल बाद में हैं, पहले लक्सर हैं और यहाँ की सभी जाति धर्म समुदाय, सभी राजनीतिक दलों के लोग, सभी सामाजिक संस्थाओं संगठनों के जुड़े लोग इस मुद्दे पर हम सब एक हैं। अगर प्रबंध तंत्र नहीं अब भी नहीं चेता तो इनको इस पर गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना। वहीं लेखपाल से मारपीट मामले को लेकर लक्सर में चल रहे लेखपाल धरने के कारण करीब 4000 से अधिक प्रमाण पत्रों के आवेदन लंबित हो गए हैं, जिससे छात्र छात्राओं को एडमिशन के लिए परेशानियां झेलनी पड़ रही है। इसके अलावा किसानों को तहसील से खसरा खतौनी की नकल न मिलने से किसानों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। लेखपाल संघ के जिला अध्यक्ष देवेश गिल्डियाल का कहना है कि जब तक प्रधान में उसके सहयोगी की गिरफ्तारी प्रशासन नहीं करता तब तक आंदोलन इसी तरीके से चलता रहेगा। लक्सर में लेखपालों की हड़ताल चल रही है। जिले भर के लेखपाल लक्सर में ही हड़ताल पर मौजूद हैं। ऐसे में तहसील के कामकाज ठप हो गए हैं। खास तौर पर किसानों को दिक्कत हो रही है, छात्र परेशान हैं। वजह है कि ना तो छात्रों के प्रमाण पत्र बन पा रहे हैं और नहीं किसानों को खसरा खतौनी की नकल मिल रही है। साथ में बैनामे का काम भी प्रभावित हो गया है। हम तहसील मौजूद, आप देख सकते हैं, कुछ लोग भी इनसे बात करेंगे। आप एडवोकेट हैं, किस तरह की प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही हैं? जी, इस स्ट्राइक से एक तो बच्चों के प्रमाण पत्र नहीं बन रहे, ना आय का, ना मूल का, ना जाति का, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो किसान हैं
उनको उनकी खतौनी भी नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से उनके लोन, बैंक लोन, ऋण वगैरह जो क्रेडिट कार्ड वगैरह भी नहीं बन पा रहे हैं। रजिस्ट्री का काम भी प्रभावित हो रहा है। हाँ, रजिस्ट्री का काम भी पूरी तरह से। और भी कई लोगों से बात करें। सर, आप भी देहात से आए हैं और समाज से भी हैं, किस तरह से काम प्रभावित हो रहे हैं? क्या है आपकी नज़रों में ये जो हड़ताल चल रही है? देखिए, बिल्कुल जो आपने बात की है सही बात की है, क्योंकि 15 दिन का समय से भी ज़्यादा बीत चुका है। सबसे बड़ी समस्या किसान की तो है ही, साथ साथ जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास की बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जब तहसील प्रशासन ही कुछ इनके खिलाफ नहीं कार्रवाई, क्योंकि पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई भी की जा रही है, उसके बाद आसमान के बाद भी अगर लेखपाल नहीं उठ रही है तो आए दिन का चर्चा, आज इसके साथ कल किसी और को पीट जाए तो लगातार काम ही बाधित हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए। चलिए, तो ये लोग सब बता रहे हैं साफ तौर पर, जिसमें अधिवक्ता भी हैं और ग्रामीण भी हैं, कि जिस तरह से ये हड़ताल शुरू हुई थी उसमें FIR दर्ज होने के बाद भी, यानी कि सीधा सीधा आरोप यह है कि लेखपाल की पिटाई का मामला है, जिसमें ग्राम प्रधान आरोपी है और ग्राम प्रधान की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के हड़ताल चल रही है। लेकिन अब सब लोग कह रहे हैं कि जब FIR दर्ज हो गई है, पुलिस लगातार आरोपी की तलाश कर रही है, तो कहीं ना कहीं लेखपालों को भी संयम से काम लेना चाहिए। लेखपालों के साथ में दूसरे विंग यानी जो और विभाग हैं वो भी कहीं ना कहीं हड़ताल में शामिल हो गए हैं। तो ऐसे में पूरा सिस्टम एक तरह से हैंग हो गया है और आने वाले दिनों में यदि जल्दी धरना समाप्त नहीं हुआ, व्यवस्था पटरी पर नहीं लौटी, तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं। जसवीर सिंह, न्यूज़ इंडिया लक्सर। वहीं लक्सर नगर को बाढ़ से बचाने के लिए नगर पालिका प्रशासन ने अब कमर कस ली है। सबसे बड़े निकासी नाले सिमली हड़वह नाले की सफाई का कार्य पालिका प्रशासन ने शुरू कर दिया है। पालिका EO कुलदीप कुमार ने मौके पर पहुंचकर सफाई अभियान का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने बताया कि पिछली बार नाली की सफाई न हो पाने की वजह से नगर क्षेत्र में बाढ़ का पानी घुस गया था, लेकिन इस बार समय रहते ही नालों की सफाई की जा रही है ताकि समस्या का समाधान हो सके। हुए जो है इस बार शासन प्रशासन ने हमें निर्देश दिए थे कि नाले जो है तली झाड़ कराया जाना है। उसके आदेशों के अनुपालन में हमने जो है ये हड़वा नाला को जो है अभी JCB और एक पोकलेन मशीन मंगाई है। इसके माध्यम से जो है हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ये पूरा क्लीन हो जाए, तो इसको अभी पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे ये तो मेन नाला है यहाँ का ना, इससे टोटल पानी जो है बाजार का इसी से जाता है और ये टोटल बंद पड़ा था। तो अब यो साहब को हमने बोला, मैं कहा जी पोपलाइन मंगा के इसकी सफाई कराओ, और इसकी सफाई चल रही है, इससे तो हमें बहुत राहत मिलेगी। वहीं कुमाऊं मंडल के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने जारी किया 4 दिनों का रेड अलर्ट। गढ़वाल में भी लगातार बारिश का दौर जारी है। उत्पाद प्रबंधन ने गांव प्रहरियों को एक्टिवेट कर दिया है। सीजन में सामान्य से ज्यादा बारिश की संभावना जताई गई। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद भारी बारिश, डीएम ने स्कूल कॉलेज बंद रखने के आदेश दिए हैं। भूस्खलन के खतरे को लेकर सतर्क रहने की अपील की गई है। तो उत्तराखंड में मानसून सीजन अब अपने रंग दिखाने लगा है। एक और जहां मौसम विभाग ने कुमाऊं क्षेत्र में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया, तो वहीं गढ़वाल क्षेत्र में भी लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में मौसम विभाग के पूर्व अनुमान को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम प्रहरियों को एक्टिव कर दिया है। तो देखिए, फिलहाल पूरे राज्य में भारी बारिश को लेकर हड़कंप मचा हुआ है और स्कूल बंद करने के आदेश भी दे दिए गए हैं। आज 8 जिलों में स्कूल बंद रहने के आदेश दिए गए हैं। कई जिलों में 12वीं कक्षा तक के स्कूल को बंद किया गया है। आंगनबाड़ी केंद्रों में भी छुट्टी घोषित की गई। रुद्रप्रयाग के स्कूलों में भी छुट्टी रहेगी। प्रदेश भर में बारिश से भारी नुकसान हुआ है। कुमाऊं में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया। कुमाऊं में लगभग 81 सड़कें बंद की गई हैं। प्रदेश भर में 125 छोटी बड़ी सड़कें बंद कर दी गई हैं। सड़क खोलने के लिए तैयारी की जा रही है। प्रशासन की ओर से संवेदनशील इलाकों में भूस्खलन की आशंका जताई गई है। रुद्रप्रयाग में 12, बागेश्वर में 25 सड़कें बंद और देहरादून जिले में 13, पिथौरागढ़ जिले में 17, अल्मोड़ा में 6 सड़कें बंद हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।